वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की न्यू बुक वीणा और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट कितने पैर। इसके इस पार्ट में आए नए शब्दों को देखेंगे और इनके प्रश्नोत्तरों को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पिक्चर में ये एक क्लास है जिसमें टीचर हैं और कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो जो टीचर हैं वो बच्चों को पैरों के बारे में, जीव जंतुओं के कितने पैर होते हैं उसके बारे में ये पढ़ा रही है। तो चलिए इसको बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। तो जो बच्चे होते हैं अपनी जो मैम है उनसे क्या बोलते हैं? सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। तभी अध्यापिका बोलती हैं, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो अब यहाँ पर जो अध्यापिका है यानी कि टीचर हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को बताते हैं कि आज वो अपने इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो बताती हैं कि आज हम जो जीव होते हैं, जीव जंतु, उनमें किस जीव जंतु के कितने पैर होते हैं। और फिर बाद में बताते हैं कि जो जीव होते हैं उनके पैरों की संख्या कहाँ से 0 से यानी कि 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है। और फिर वो एक प्रश्न पूछती हैं कि कोई बता सकता है कि जीव के पैर, किस जीव के पैर नहीं होते? फिर आगे एक श्याम नाम का बच्चा है। जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो श्याम नाम का जो बच्चा होता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने कुछ जीव ऐसे देखे हैं जिसका नाम केंचुआ है, बरसात में निकलते हैं और उनके कोई भी पैर नहीं होते और वो क्या करते हैं, अपने पेट के बल सरकते रहते हैं। सरकना मतलब आगे बढ़ना। फिर आगे अध्यापिका बोलती हैं, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपद बता सकते हैं? अब जो टीचर हैं बात करते हैं, अभी तो हमने बात की किसकी, जिसके कोई भी पैर नहीं होते, जैसे केचुआ। अब हम बात करेंगे ऐसे जीवों की जिनके 2 पैर होते हैं, जैसे हमारे मनुष्य के या हम लोगों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसा जीव होता है जिसके 2 पैर होते हैं? बच्चों से ये क्वेश्चन पूछती हैं मैम। तो उसमें एक बच्चा होता है रमेश, वो बोलता है, क्यों नहीं, हाँ मैम बिल्कुल, सारी चिड़ियाँ द्विपद ही होती हैं ना अध्यापिका जी। तो रमेश बोलता है कि जो चिड़ियाँ हमने देखी हैं सारे, उनके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ये क्या हो गई? ये द्विपद होती हैं। अध्यापिका इनकी बात से खुश हो जाती हैं, बोलती हैं, हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? ये तो बात हो गई चिड़ियों। चिड़ियों के 2 पैर होते हैं, द्विपद होते हैं। लेकिन मैम पूछती हैं, अध्यापिका पूछती हैं कि क्या कोई ऐसा जानवर है जिसको आपने देखा हो उसके केवल 2 पैर हों? जैसे कि आपने कभी भैंस देखी होगी, गाय देखी होगी, बकरी देखी होगी, इनके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। लेकिन क्या कोई जानवर ऐसा भी होता है चिड़ियों को छोड़कर जिनके 2 पैर हों? तभी एक बच्ची बोलती है, सविता, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया के देश के विषय में बता रही थी। तभी सविता बोलती है कि हाँ, एक दिन क्या हो रहा था, उसकी जो मदर थी, माँ थी, वो उस बच्चे को ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो सविता बताती है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में मेरी माँ बता रही थी और उस दिन उन्होंने मुझे एक जानवर का चित्र दिखाया जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, उछल उछल कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। लेकिन वो उसका नाम भूल गई थी। तो आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको पता होगा ये जानवर कौन सा है, ये 2 पैरों से चलता है। तभी रजनी बोलती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। तो रजनी उधर से बोलती, उसको याद आ जाता है कि हाँ, उसने भी एक द्विपाद पशु के बारे में पुस्तक में पढ़ा था, जो पुस्तक वो लाइब्रेरी से लाई थी, पुस्तकालय से लाई थी। और उस पशु का नाम उसने क्या बताया? कंगारू बताया। और जो कंगारू होता है उसकी एक खासियत और होती है कि उसके पेट के सामने एक थैली होती है जिसमें अपने वो छोटे बच्चे को भी रखती है। फिर अध्यापिका बोलती हैं, वाह वाह, आप बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। तो वो बच्चों की तारीफ़ करती हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेज़ी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है। ठीक है, तो मैम बताती हैं, अध्यापिका उन्हें बताती हैं कि जब वो कूद कूद कर तेज़ चलता है
या जब तेज़ चलता है तो वो कैसे चलता है, अपने 2 पैरों पर चलता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। लेकिन जब उसे धीरे चलना होता है तो वो जैसे हाथी, घोड़ा, बैल चलते हैं तो उनकी तरह धीरे धीरे चलने के लिए वो 4 पैरों का यूज करता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद जिसके 4 पैर हों। कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूँछ का भी उपयोग करता है, और कभी कभार क्या होता है, वह अपनी पूँछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। तो इसलिए उसको पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर होते हैं, लेकिन सारे पशुओं को आपने जो भी पशु देखे होंगे उनके 4 पैर ही होते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस, और तभी समीर बोला कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बोलती है बकरी, गधा, बंदर। राफिया बोलती है मेढक, ऊद बिलाव, घड़ियाल। ये सारे क्या है, 4 पैरों वाले जानवर हैं। तो ये क्या हो गए, चतुष्पाद हो गए। क्या हो गए, ये चतुष्पाद। तो हमने पढ़ा अभी जिनके कोई पैर नहीं होते, उसके बाद द्विपाद वाले, फिर चतुष्पाद, पंचपाद। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सारे जानवर आप देख रहे हैं, ये सारे इनके कितने पैर हैं, इनके 4 पैर हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चतुष्पाद वाले जानवर हो। तभी रमेश बोलता है शेर, चीता। विपिन बोलता है जेब्रा, जिराफ। ये सारे क्या हैं, चतुष्पाद हैं। फिर अध्यापिका बोलती हैं बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखना है कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। तो मैम बोलती हैं कि आपको जानवर नाम तो आते हैं, लेकिन क्या आपको जो कीड़े, तरह तरह के जो कीड़े होते हैं उसके विषय में कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी हैं ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो वो पूछती हैं कि आपने चींटे चींटियाँ देखी होंगी, तो चींटे और चींटियों के कितने पैर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चींटी है। तो मीना बोलती है अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो मीना बताती है कि उसको चींटों को देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और उसने कई बार उनके पैरों को भी गिना है। और जब उसने पैरों को उनके गिना तो कितने पैर निकले, उनके 6 पैर निकले। 1 2 3 4 5 6, 6 पैर हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अध्यापिका बोलती हैं अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और। तो वो बताती हैं कि चींटी के तो 6 पैर होते ही हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे कीट होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी होती है, भंवरा होता है। फिर राम पीछे से बोलता है तितली होती है। सिमरन बोलती है झींगुर होता है। तो आप देख रहे हैं ये भंवरा है, ये झींगुर है, ये तितली है। इसके बाद अध्यापिका बोलती हैं शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। तो मैम ने पूछा कि ये तो अच्छी बात है, आपको पता है कीटों के बारे में। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि 6 से ज़्यादा किसी के पैर होते हों, ऐसा कीट कोई है। तभी रमेश हंसकर बोलता है मकड़ी। सविता हाँ, मकड़ी के 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। तो रमेश और सविता बोलते हैं कि हाँ, एक ऐसा कीट भी है जिसके 8 पैर होते हैं, और वो क्या है, मकड़ी है। तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मकड़ी है। और मकड़ी कहाँ आपने हर जगह देखी होगी, और मकड़ी के आप पैर गिन सकते हैं। फिर अध्यापिका बोलती हैं बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम कनखजूरा है। तो मैम बोलती हैं, अध्यापिका बोलती हैं कि ये तो अच्छी बात है, आपको मकड़ी के बारे में पता है, लेकिन एक क्या आपको पता है कि ऐसा जानवर भी है, ऐसा जीव भी है जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। इसका मतलब 15 जोड़ी, 30 का मतलब 30 को आधा कितना होता है, 15, क्योंकि एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2। तो यानी कि 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। और वो कीट कौन सा है, कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है क्या। तो पूछती हैं कि कनखजूरा किसी ने देखा है, तो सब विद्यार्थी बोलते हैं नहीं। फिर अध्यापिका बताती हैं
ये देखिए, ये कनखजूरा है। वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो अध्यापिका उनको बताती हैं कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि ये आपके घरों में बहुत ही कम दिखते हैं। ये ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर सीलन हो, गीले कप पेड़ों के अंदर या तनों के अंदर, गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे ये पाए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये जो कीड़े होते हैं, ये कनखजूरे चलते कैसे होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वार्तालाप था टीचर और विद्यार्थियों के बीच का, जो कि लिखा गया मज्जुल भार्गव के द्वारा। इस वीडियो में हमने इस पार्ट को पढ़ा और समझा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।